हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 48। कृष्ण द्वारा अपने भक्तों की तुष्टि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तदनंतर सबके स्वामी भगवान कृष्ण सेवा करने वाली त्रिवक्का को तुष्ट करना चाहा, अतः वे उसके घर गए। त्रिवक्का का घर ऐश्वर्ययुक्त साज सामान से बड़ी शान से सजाया हुआ था। उसमें झंडियाँ, मोती की लड़ें, चंद्रमा, सुंदर सैया तथा बैठने के आसन थे और सुगंधित अगुरु, दीपक, फूल मालाएँ तथा सुगंधित चंदन लेप भी था। जब त्रिवक्रा ने उन्हें अपने घर की ओर आते देखा तो वह हड़बड़ाकर तुरंत ही अपने आसन से उठ खड़ी हुई। अपनी सखियों समेत आगे आकर उसने भगवान अच्युत को उत्तम आसन तथा पूजा के अन्य सामग्रियां अर्पित करते हुए उनका सत्कार किया। उद्धव को भी सम्मान युक्त आसन प्राप्त हुआ। चूँकि वे साधु सरल पुरुष थे, अतः कृष्ण के बराबर न बैठते हुए फर्श पर बैठ गए। तब भगवान कृष्ण मानव समाज के आचारों, लोकाचार का अनुकरण करते हुए ऐश्वर्यशाही पलंग पर बैठ गए। त्रिवक्का सुंदर वस्त्र, आभूषण, मालाएं पहनकर सुगंध लगाने के बाद पान सुपारी चबाकर सुगंधित पेय पीकर तैयार हुई। वह लजीली, लीलामयी हंसी और लुभाने वाली चितवनों से माधव के पास पहुंची। इस नवीन संपर्क की प्रत्याशा से ससंगित तथा लजीली त्रिवक्रा को आगे बुलाते हुए भगवान ने कंगन से सुशोभित उसे उसके हाथों को पकड़कर अपने पास बिठा लिया। त्रिवक्रा की एकमात्र पवित्रता केवल इतनी ही थी कि उसने भगवान को लेप अर्पित किया था, जिसके फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला। उसने श्री कृष्ण का आलिंगन किया, जो आनंद की मूर्ति हैं, और इस तरह उसने अपनी दीर्घकालीन व्यथा को त्याग दिया। केवल शरीर का लेप प्रदान करने से ही अलभ्य भगवान को इस प्रकार पाकर उस अभागी त्रिवक्रा ने स्वतंत्रता मोक्ष के उन स्वामी से याचना की। त्रिवक्रा ने कहा, हे प्रीतम, आप मेरे साथ कुछ दिन ठहरें। मैं आपका साथ छोड़कर नहीं रह सकती। सबका मान रखने वाले श्री कृष्ण ने त्रिवक्रा का अभिवादन किया और तब उद्धव समेत अपने अत्यंत समृद्धशाली धाम को लौट आए। सामान्यतया समस्त ईश्वरों के परम ईश्वर भगवान विष्णु तक पहुँच पाना कठिन है। अतः जो व्यक्ति उनकी समुचित पूजा करने के बाद उनसे इंद्रिय तृप्ति का वर मांगता है, वह निश्चित रूप से कम बुद्धि वाला दुर्बुद्धि है, क्योंकि वह तुच्छ फल से तुष्ट हो जाता है। तत्पश्चात भगवान कृष्ण कुछ कार्य कराने की इच्छा से अक्रूर के घर बलराम और उद्धव के साथ गए। भगवान अक्रूर को भी तुष्ट करना चाहते थे। जब अक्रूर ने अपने संबंधियों एवं पुरुष शिरोमणियों को दूर से आते देखा तो वे हर्षपूर्वक उठकर खड़े हो गए। उनको गले मिलने, आलिंगन और स्वागत करने के बाद अक्रूर ने कृष्ण और बलराम को नमस्कार किया और बदले में उन दोनों ने उनका अभिवादन किया। जब उनके अतिथि आसन ग्रहण कर चुके थे तो उन्होंने शास्त्रीय नियमों के अनुसार उनकी पूजा की। ये राजन, अक्रूर ने भगवान कृष्ण तथा बलराम के चरण पखारे और तब उस चरणोदक को अपने सिर पर छिड़का। उन्होंने उन दोनों को उत्तम वस्त्र, सुगंधित चंदन लेप, फूल मालाएँ तथा उत्तम आभूषण भेंट में दिए। इस तरह दोनों विभुओं की पूजा करने के बाद उन्होंने सिर से फर्श को स्पर्श करके नमस्कार किया। फिर वे कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे और नम्र भाव से अपना सिर नीचे किए कृष्ण तथा बलराम से इस प्रकार बोले। अक्रूर ने कहा, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों ने दुष्ट कंस तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया है। इस तरह आपने अपने वंश को अंतहीन कष्ट से उबार कर उसे समृद्ध बनाया है। आप दोनों आदि पुरुष ब्रह्मांड के कारण तथा इसके सार हैं।
जरा सा भी सूक्ष्म कारण या सृष्टि की कोई भी अभिव्यक्ति आपसे पृथक नहीं रह सकती। हे परम सत्य, आप अपने निजी शक्तियों से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और तब उसमें प्रवेश करते हैं। इस तरह महाजनों से सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव करके मनुष्य आपको अनेक विभिन्न रूपों में अनुभव कर सकता है। जिस प्रकार जड़ तथा चेतन जीव योनियों में मूलभूत तत्व अपने को पृथ्वी इत्यादि अनेकानेक किस्मों के रूप में प्रकट करते हैं, उसी तरह आप एक स्वतंत्र परमात्मा के रूप में अपनी सृष्टि के विविधतापूर्ण पदार्थों में अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। आप अपने निजी शक्तियों, सत, रस तथा तम गुणों से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार करते हैं। फिर भी आप इन गुणों द्वारा या इनसे उत्पन्न कर्मों द्वारा बांधे नहीं जाते। चूँकि आप समस्त ज्ञान के आदि स्रोत हैं, तो फिर भौतिक कार्यकलापों द्वारा आपके बंधन का कारण क्या हो सकता है? चूँकि यह कभी प्रदर्शित नहीं हुआ है कि आप भौतिक शारीरिक उपाधियों से प्रच्छन्न हैं, अतः निष्कर्ष रूप में यह समझना होगा कि शाब्दिक अर्थ में न तो आपका जन्म होता है, न ही कोई द्वैत है। इसलिए आपको बंधन या मोक्ष का सामना नहीं करना होता, और यदि आप ऐसा करते प्रतीत होते हैं तो यह आपकी इच्छा के कारण ही है कि हम आपको इस रूप में देखते हैं, या कि हम में विवेक का अभाव है इसलिए ऐसा है। आपने समस्त विश्व के लाभ के लिए प्रारंभ में वेदों के प्राचीन धार्मिक पद की व्याख्या की थी। जब भी दुष्ट व्यक्तियों द्वारा नास्तिकता का मार्ग ग्रहण करने के फलस्वरूप यह पथ अवरुद्ध होता है, तो आप दिव्य सतोगुण से युक्त कोई न कोई रूप में अवतरित होते हैं। हे प्रभु, आप ही वह परम पुरुष हैं और आप अपने अंश समेत वसुदेव के घर में प्रकट हुए हैं। आपने देवताओं के, शत्रुओं के अंश रूप राजाओं के नेतृत्व वाली हजारों सेनाओं का वध करके पृथ्वी का भार हटाने तथा हमारे कुल की ख्याति का विस्तार करने के लिए ऐसा किया है। हे प्रभु, आज मेरा घर अत्यंत भाग्यशाली बन गया है, क्योंकि आपने इसमें प्रवेश किया है। परम सत्य के रूप में आप पितरों, सामान्य प्राणियों, मनुष्यों एवं देवताओं की मूर्ति हैं, और जिस जल से आपके पाँवों को प्रक्षालित किया गया है वह तीनों लोकों को पवित्र बनाता है। निस्संदेह हे इंद्रियातीत, आप ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु हैं। जब आप अपने भक्तों के प्रति इतने स्नेहिल, कृतज्ञ तथा सच्चे शुभ चिंतक हैं, तो फिर ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास जाएगा? जो लोग सच्चे साख्य भाव से आपकी पूजा करते हैं, उन्हें आप मुँह मांगा वरदान, यहाँ तक कि अपने आप को भी दे देते हैं, फिर भी आप में न तो वृद्धि होती है न ह्रास। हे जनार्दन, हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े योगेश्वर तथा अग्रणी देवता भी इस लक्ष्य को बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं। कृपया शीघ्र ही संतान, पत्नी, धन, समृद्ध मित्र, घर तथा शरीर के प्रति हमारी मायामयी आसक्ति की रस्सियों को काट दें। ऐसी सारी आसक्ति आपकी भ्रामक एवं भौतिक माया का ही प्रभाव है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने भक्त द्वारा इस तरह पूजित तथा संस्तुत होकर भगवान हरि ने हंसते हुए अपनी वाणी से अक्रूर को पूर्णतया मोहित करके संबोधित किया। भगवान ने कहा, आप हमारे गुरु, चाचा तथा श्लाघ्य मित्र हैं और हम आपके पुत्रवत हैं, अतः हम सदैव आपकी रक्षा, पालन तथा दया पर आश्रित हैं। आप जैसे महात्मा ही सेवा के असली पात्र हैं और जीवन में सर्वोच्च मंगल के इच्छुक लोगों के लिए अत्यंत पूज्य महाजन हैं। देवतागण सामान्यतया अपने स्वार्थों में लगे रहते हैं, किंतु साधु भक्त ऐसे नहीं होते। इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि अनेक तीर्थ स्थानों में पवित्र नदियाँ होती है, या कि देवताओं के अर्चा विग्रह मिट्टी तथा पत्थर से बने होते हैं।
किंतु ये सब दीर्घकाल के बाद ही आत्मा को पवित्र करते हैं, जबकि संत पुरुषों के दर्शन मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है। दरअसल आप हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं, अतः आप हस्तिनापुर जाएं और पांडवों के शुभचिंतक के रूप में पता लगाएं कि वे कैसे हैं। हमने सुना है कि अपने पिता के दिवंगत हो जाने के बाद बालक पांडवों को उनकी दुखी माता समेत राजा धृतराष्ट्र द्वारा राजधानी में लाए गए थे और अब वे वहीं रह रहे हैं। असल में अंबिका का दुर्बल चित्त वाला पुत्र धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों के वश में आ चुका है, अतः वह अंधा राजा अपने भाई के पुत्रों के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है। जाइए और देखिए कि धृतराष्ट्र ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं। पता लग जाने पर हम अपने प्रिय मित्रों की सहायता करने की आवश्यक व्यवस्था करेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार से अक्रूर को पूरी तरह आदेश देकर संकर्षण एवं उद्धव के साथ भगवान हरि अपने घर को लौट आए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 48 कृष्ण द्वारा अपने भक्तों की तुष्टि नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।